नमस्ते। साहित्य की सभा के दूसरे एपिसोड में मैं केशव झा आप सभी का स्वागत करता हूँ। जहां साहित्य की सभा के पहले एपिसोड में हमने आज के युग में अर्थात 21वीं शताब्दी में हिंदी के स्थान को जाना, वहीं दूसरे एपिसोड में हम ऐसे एक रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और इस दर्पण से, इस साहित्य से कोई बच नहीं सका है। हर खबर के अंदर भी एक साहित्य छुपा होता है। तो आज हम उसी खबरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप किसी दिन सुबह उठते हैं, टीवी खोलते हैं, न्यूज चैनल लगाते हैं और आप देखते हैं कि मोदी जी लोगों को संबोधित करते हुए यह कह रहे हैं कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो चुका है। क्या आपकी खुशी का कोई ठिकाना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। खैर, ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैंने कहा था कि सिर्फ कल्पना करने के लिए, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। दोस्तों, यदि किसी दिन अपना मोबाइल या टीवी खोले तो आजकल ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या बताई जाएगी, या तो हमारे जवान शहीद हो गए, या दुखद खबर आएगी, या तो अभिनेताओं की मृत्यु की बुरी समाचार। अब तो ऐसा लगता है कि शब्दकोश में से अच्छी खबर हटकर बुरी खबर उसने उसका जगह ले लिया है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे ही टीम से कृतार्थ पटनायक जुड़ रहे हैं। कृतार्थ पटनायक एक मास मीडिया के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक कलमकार भी हैं। वो एक अच्छे कवि और एक अच्छे लेखक भी हैं। तो आइए कृतार्थ से बात करते हैं। नमस्ते कृतार्थ जी। द 21st टॉक्स की साहित्य की सभा में आपका स्वागत है। नमस्कार केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि इस साहित्य की सभा में आपके साथ मुझे यहाँ पर आज उपस्थित होने का मौका मिला। पहला प्रश्न जो मेरा ये होगा कि आजकल जो बुरी खबरों का दौर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि हमको सोचना पड़ता है कि उस खबर पर विश्वास करें कि नहीं करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल जो आपने पूछा है बहुत ही बढ़िया है और 21वीं सदी के हिसाब से बहुत ही अहम सवाल है जिस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। हम 21वीं सदी के ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ खबरें हर जगह पर है, चाहे वो हमारे मोबाइल हो, हमारे टेलीविजन हो, हमारा इंटरनेट हो, या हम कहीं बाहर भी टहल रहे हो, खबरें हर जगह है। और ऐसे में एक प्रश्न उठ जाता है सकारात्मक खबरों का और नकारात्मक खबरों का। पर मैं कहता हूं कि इस खबर से, इस सकारात्मकता और नकारात्मकता की जो चर्चा होती है उससे भी अहम सवाल है कि इन खबरों में सत्यता कितनी है, सच्चाई कितनी है। आप गौर फरमाइए कि ऐसी ही खबरें बहुत ज्यादा फैल जाती हैं जो दर्शक फैलाने वाली हो, नकारात्मक सी हो। अब इन खबरों से हमें दूर रहना चाहिए, मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसी खबरें झूठी पाई जाती हैं। और एक जो चीज मैं ज्यादा यहाँ पर आप इस मंच पे आपके सामने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एक तालीम है जो है खबरों को परखने की, वो हमारी सदी कहीं ना कहीं भूलती जा रही है। जो भी जैसा भी हमारे सामने परोसा जाता है हम उसको उसी शब्द से शब्द तक मान लेते हैं। और इसी प्रकार ये जो झूठी खबरों का जो दौर होता है या नकारात्मक खबरों का जो दौर होता है उसे एक बढ़ावा सा मिल जाता है। तो हम सभी नागरिकों को बहुत ही सचेत रहना चाहिए। जो भी खबरें हम कहीं से भी पढ़ रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से परखना चाहिए, जांचना चाहिए। और विश्वास तो हमें आटे में जिस प्रकार नमक पड़ता है उसी प्रकार हमें सब खबरों के बीच में असत्यता को मानकर ही चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा नहीं कहता हूं कि हर खबर को से देखा जाए, पर मैं ये भी कहता हूं कि हर खबर को जिस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उस तरीके से मानकर घबराने की, विचलित होने की भी कोई जरूरत नहीं है। खुद जांचें पड़तालें, अगर नहीं जांच पड़ताल रहे हैं तो ऐसे किसी सूत्र को ढूंढ लीजिए जो आपके लिए वो काम करके दे। जैसा कि हम 21st टॉक्स में करते हैं, एक निष्पक्ष पक्ष लेकर एक खबर का विश्लेषण करें और हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कृतार्थ जी। मैं काफी हद तक आपके जवाब से सहमत हूं। दूसरा मेरा प्रश्न होगा वो ये होगा कि इस नकारात्मकता के दौर में हम कैसे खबरों के अंदर, बुरी खबरों के अंदर सकारात्मकता को ढूंढ सकते हैं और कैसे उनको अपने जीवन में ला सकते हैं? देखिए केशव जी, इंग्लिश में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो सकारात्मकता और नकारात्मकता, उस खबर का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे हम निर्मित करते हैं सकारात्मकता या नकारात्मकता। एक खबर सिर्फ खबर होती है, एक खबर होती है जिसके अंदर हमें जानकारी दी जाती है। अब उस जानकारी से हमें सुख पहुंचता है या दुख पहुंचता है, ये तो मुझे लगता है कि कोई मनोवैज्ञानिक ही इसका ज्यादा अच्छी तरीके से विश्लेषण कर पाएगा। आखिर पर मैं इतना ही कहूंगा कि खबरों से ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल खबरें बदलेंगी। जो भी दौरा चल रहा है वो हमेशा नहीं रहने वाला। ये सब हमारे एक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी, थोड़े से कड़े कदम लेने पड़ेंगे, पर
हमेशा ये याद रखना है कि गुफा के छोर पर सूर्य की रोशनी हमेशा रहेगी, क्या बात है। और उसी के लिए हमें उसके तरफ हमेशा कूच करते रहना है। हमें जहां पर है वहां पर रुक के डरना नहीं है, भले अंधकार हमारे आजू बाजू कितना भी है। बस उसके बारे में मुझे लगता है इतना ही मैं कह सकता हूँ। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने। आज अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा, प्रश्न तो नहीं, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि खबरों के विषय पे आपने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, हमारे दर्शकों को वो कविता सुना देते हो आप तो बहुत अच्छा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब साहित्य की सभा में कोई भी अगर कवि आ जाए तो उसका सपना होता है कि वो अपनी कविता सुनाए इस मंच पर इतने सारे लोगों को एक साथ। तो दोस्तों, इस कविता के बारे में एक बहुत ही बढ़िया कहानी है इस कविता के पीछे। तो एक दिन इसी प्रकार मैं और केशव जी, जो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों शाम को टेलीफोन पर बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और तभी मेरी मम्मी आकर हम दोनों से कहती हैं कि केशव और पृथ्वी आजकल खबरें देखकर मतलब एकदम से मैं परेशान सी हो चुकी हूँ कि जब भी टीवी चालू करूं तो कोरोना के कितने मरीज बढ़ चुके हैं, मजदूरों की क्या दुर्गति हो रही है, या फिर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। कोई भी अच्छी खबर ही नहीं आ रही आजकल, देखा जाए तो जहां देखे बस बुराई बुराई, नकारात्मकता ही नकारात्मकता। तो केशव और पृथ्वी, तुम्हें इस पर कुछ लिखना चाहिए। और केशव जी आखिर यहाँ पर बता नहीं रहे, उन्होंने भी बहुत बड़ी कविता लिखी है, बहुत बढ़िया कविता लिखी है, और मैंने भी इस विषय पर कविता लिखी है। केशव जी कभी आप भी सुना दीजिएगा उस कविता को। मेरी कविता का शीर्षक यही रखा है, जो पहली पंक्ति हमारी मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी ने हमें बताई थी, वो थी, ए खबर अच्छी खबर कब सुनाओगे। और ये पंक्ति अपने आप में ही सुनते ही पता नहीं क्यों पर चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है कि ए खबर अच्छी खबर कब सुनाओगे। तो इस कविता में मैं मेरे दोस्त खबर के साथ एक बातचीत करता हूं, और हम दोनों इसी विषय पर जिस पर आज हम बातचीत कर रहे थे, सकारात्मकता नकारात्मकता, अच्छी बुरी खबरें, उस पर हम बात कर रहे हैं। और मैं लिखता हूं कि ए खबर अच्छी खबर कब सुनाओगे, इस उदास चेहरे पर फिर मुस्कान कब लौटाओगे। आजकल तुमसे बात करके मेरा मन विचलित सा हो जाता है, संकट काल की भूल भुलैया में सुख चैन खो जाता है। ऐसा लगता है इस संसार में अब बाकी रखा क्या है, कितना कुछ तो हो चुका, अब होने को बचा क्या है। खैर कहने को ये बातें हैं, पर दोष तुम्हारा भी तो नहीं, तुम्हारे लिए और कुछ हमने बाकी रखा भी तो नहीं। तुम रोज दर्पण की ही तरह हमको हमसे मिलवाते हो, देश विदेश के हर कोने से गलतियां ढूंढ गिनवाते हो। अब अच्छी बातें सुननी हो तो कर्म भी तो करना होगा, अब अच्छी बातें सुननी हो तो कर्म भी तो करना होगा। जिस चारा से चलते आए हैं लगता अब शर्म से ही मरना होगा। कभी आक्रोश से भर देते, कभी सिसकियों से दामन मेरा, कभी आक्रोश से भर देते, कभी सिसकियों से दामन मेरा। फैलई क्यों है इतनी दरिंदगी, क्यों उजड़ गया ये चमन मेरा। कभी लगता आंखें बंद में करूं और उठ जाऊं इस सपने से। ये विचार दोस्तों आपके मन में हमेशा आता होगा कि कभी लगता आंखें बंद में करूं और उठ जाऊं इस सपने से। बड़ी विडंबना है ये भी भला, कोई भाग सका है आप अपने से। अब आदत सी हो चुकी है मुझे इन खबरों के बीच जीने की, हर सुबह की चाय की प्याली के साथ कड़वी बातें घोल कर पीने की। घनघोर प्रदर्शन निंदा क्या किया मैंने भी इन सब बातों पर, हर प्रयास ऐसा लगता जैसे एक मूर्ख थूकता हूं नभ पर। हर बार वही करने लगते जो ना करने का प्रण था लिया, हर बार वही करने लगते जो ना करने का प्रण था लिया। इस बार पक्का सीखेंगे जा तुझे ये वादा फिर से दिया। ऐसा ही होता है केशव जी हमारे साथ कि हर बार कुछ बुरी खबर आ जाती है और हम सब एकदम से मायूस से हो जाते हैं और वादा करते हैं कि ये बार अगली बार नहीं होने देंगे, पर फिर वो बात कुछ महीनों बाद हो जाती है। उस पर ही लिखता हूं कि अब तो इस चंचल मन के लिए कुछ सुखद ढूंढ कर ले आना, कल आते आते मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर ले आना। ए खबर अच्छी खबर कब सुनाओगे, इस उदास चेहरे पर फिर मुस्कान कब लौटाओगे। ए खबर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक एवं संवेदनशील कविता थी आपकी। हमको सोचने पे मजबूर करती है ये कविता कि अगर हमको अच्छी खबर सुननी है तो हमको ये अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, हमको अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि हम अच्छी खबर सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए साहित्य की सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आपने मौका दिया। मैं आशा करता हूँ कि कविता आपके श्रोताओं तक पहुंचे और उनके मन में भी एक चिंगारी कहीं भड़के और वो भी एक आग ऐसी जगे जो बुझने ना पाए। और आप इसी तरह साहित्य की सभा के साथ अपना प्रयास करते रहिए उसी आग में और अपनी अग्नि का ताप देते रहें। और सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने
मुझे इस मंच पर अपनी कविता को प्रस्तुत करने का मौका दिया और यहाँ तक इस वीडियो को देखकर इस कविता का सम्मान भी किया। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बुरी खबर तो हमेशा आती ही रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। हाँ, ये मानना सही है कि आजकल के दौर में बुरी खबर कुछ ज्यादा ही आ रही है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस बुरी खबर के दौर में भी हम जो चुनिंदे अच्छी खबरें हैं उनको ढूंढें और उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, इसी निश्चित के साथ मुझे विदा दीजिए। हम मिलेंगे साहित्य के सवाल के अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर।